है गाइस, वेलकम अगेन दिस अनदर वीडियो। आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती 2025 रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पे यहीं से आएंगे सभी प्रश्न। रट लो, इससे बाहर भी आप कुछ नहीं आएगा। आज हम लोग 50 क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, 50 प्लस क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें से मात्र आपको 10 क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब देना है। तो मैं गारंटी लेता हूँ भाई, आपका छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में जो है ना एग्जाम में आप क्लियर कर पाओगे बाबा। ठीक है, तो आपके फ्राइडन एग्जाम को यूँ ही क्लियर कर सकोगे दोस्तों। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। और एक इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, यहाँ पे बता दें कि आप हम वन, खनिज और यहाँ पे कृषि से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जो 50 क्वेश्चन है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मात्र आपको 10 क्वेश्चन का सही आंसर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं गारंटी लेता हूँ भैया, आप यूँ फाड़ देंगे इस एग्जाम को। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, छत्तीसगढ़ का सर्वोत्तम सौगोन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन दिए गए, केसकाल घाटी है, खुरसेल घाटी है, पिंजारिन घाटी है, दरभा है ना घाटी है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा खुरसेल घाटी। यहाँ पे सर्वोत्तम सैगोन बोला जा रहा है, तो उस खुरसेल घाटी यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे व्याख्या पढ़ लीजिएगा। ये एक और बात बता दें, सर्वोत्तम साल बोला जाए तो यहाँ पे केशकाल घाटी पे पाया जाता है। ठीक है, केशकाल घाटी पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या पाया जाता है? साल। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा तीरथगढ़ है ना जलप्रपात के निकट है? हाथी गुफा ऑप्शन ए है, जोगीमारा गुफा है, कुटुम्बसर की गुफा है, सीतम बेगरा यहाँ पे। तो कौन सा यहाँ पे राइट आंसर इसका देखेंगे क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे सही हो जाएगा, कुटुम्बसर की गुफा यहाँ पे सही हो जाएगा। तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट है ना, तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट है। वो कौन सा होगा भैया? कुटुम्बसर गुफा यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इस राज्य में हाथियों के लिए एक विशेष रूप से बनाए गए अभ्यारण्य का नाम क्या है? हाथियों के लिए विशेष रूप से कौन से अभ्यारण्य बनाए गए हैं? लेमूर है, चाणकमार है, सेमरसोत है, पामेड़ है। तो राइट आंसर हो जाएगा भैया लेमूर। लेमरू माफ कीजिएगा, लेमरू यहाँ पे सही हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से अब। यहाँ पे घोषणा कब किए थे? 2019 में यहाँ पर, ठीक है, बस्तर में यहाँ पे 1995 में किया गया है। और चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? वर्ष 2019 के फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार हमारे राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत कितने, मतलब कितने प्रतिशत है? ऑप्शन ए पहला दिया गया 44.2% है, और 43.5% है, और 42.8% है, 41.13% है। तो मतलब 13% यहाँ पे, ठीक है, ये पढ़ सकते हैं आप लोग। तो राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा भैया डी, इसका सही हो जाएगा। 40.13% इसका सही हो जाएगा दोस्तों, मतलब डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपको बार बार कहा जा रहा है दोस्तों, है ना, यहाँ पे आपको मात्र 10 क्वेश्चन का आपने सही आंसर देना है। राइटिंग एग्जाम में जो भी कैंडिडेट जाएगा भैया छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के लिए, वो मैं गारंटी लेता हूँ भैया कि आप यूँ ही क्लियर कर पाओगे इस एग्जाम को। मात्र आपको 50 में से 10 क्वेश्चन का आपने सही आंसर दे दिए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और आपने जितने भी क्वेश्चन हल किए हो भैया, उसको कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कितने आपने सही किए यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन कहा गया है, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल वन आच्छादित क्षेत्र के आरक्षित वन का प्रतिशत कितना है? वन कितना परसेंट है यहाँ पे? छत्तीसगढ़ का है ना वन आच्छादित क्षेत्र में आरक्षित वन का प्रतिशत पूछा जा रहा है यहाँ पर। ऑप्शन आपके नीचे दिया गया है। राइट आंसर इसका बता देता हूँ। राइट आंसर हो जाएगा भैया बी, इसका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 43.13% आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6वां यहाँ पर। वन आवरण है ना के अंतर्गत राज्य का भारत में क्रम क्या है? क्रम कौन से भैया यहाँ पे? प्रथम, तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ। राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका सही हो जाएगा तृतीय, है ना। भारत में क्रम है यहाँ पे, राज्य का जो मतलब राज्य है उसके अनुसार में तृतीय क्रम पे है। छत्तीसगढ़ भारत में तीसरे स्थान यहाँ पे, ठीक है, ग्रहण करते हैं यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7वां कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, है ना, किस स्थान पर स्थापित किया गया है? कवर्धा कबीरधाम में है, जबलपुर बस्तर में है, रायपुर में, सरगुजा अंबिकापुर में। तो राइट आंसर हो जाएगा भैया इसका सी, इसका सही हो जाएगा रायपुर। रायपुर यहाँ पे सी हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन दोस्तों यहाँ पे, अब यदि आपको पीडीएफ चाहिए होगा ना, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। सभी सिलेबस से रीजनिंग इंजीनियरिंग सबका वीडियो आपने इस चैनल पे मिलेगा भैया। एग्जाम से पहले आपका 100% तैयारी करके देंगे अपने इस चैनल पे आपके लिए, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम की हम तैयारी करवाते रहते हैं इस चैनल को, तो इस चैनल को छोड़कर कहीं ना जाइएगा भैया। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।
और टेलीग्राम को चैनल को हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा दोस्तों। वहाँ से जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, इस राज्य में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है। बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन, जो कि लेके आऊँ मैं आपके लिए। जी हाँ, ये बार बार ये क्वेश्चन रिपीट करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इस राज्य में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है भैया, कितनी है यहाँ पे। 20 का सही हो जाएगा, 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। 20 का सही हो जाएगा, 4 यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर कुछ व्याख्या दी है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि समय यहाँ पे काफ़ी कम है, तो मैं डायरेक्ट आंसर की बात करते चला जा रहा हूँ और फटाफट यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते जा रहा हूँ दोस्तों। वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में छत्तीसगढ़ का क्रम क्या है। वन क्षेत्र की दृष्टि से कौन सी स्थान रखता है भैया, तृतीय। फिर से देखिए, थोड़ी सी घुमा के दिए क्वेश्चन को, लेकिन आपने यहाँ पे सही करना है, तृतीय इसका सही हो जाएगा। तीसरा स्थान है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये एक नोट है, व्याख्या देखने हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ISFR 2021 के अनुसार वन आरक्षण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश का तीसरा स्थान है, जबकि रिकॉर्डेड वन क्षेत्र की दृष्टि से है ना, रिकॉर्डेड, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ चौथा स्थान है यहाँ पर। तो आपको लेना है कौन से भैया, आपको ये लेना है, आपको तृतीय ही लेना है, ठीक है। चलिए मिस्टेक ना करिए। छत्तीसगढ़ में कुल वन क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में साल वन है। साल वन कितने परसेंट क्षेत्र में है। ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन। आपके वीडियो को रोककर अपना आंसर दे सकते हैं, और राइट आंसर मैं बता देता हूँ, 20 का सही हो जाएगा, 40.6 यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे टाइगर किट के रूप में विख्यात है। टाइगर किट, गेंद सिंह है, गुंडाधुर है, छेदुर है, यहाँ पे अन्नमदेव है, तो कौन है भैया। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पे छेदुर, है ना। छेद्रू मतलब माफ कीजिएगा, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। छेद्रू मंडावी टाइगर कीट के रूप में विख्यात है। यहाँ पे नागपुर के निवासी भी है, नारायण, माफ कीजिएगा, नारायणपुर के निवासी, नागपुर का बोल रहा था, नारायणपुर के निवासी है, ठीक है दोस्तों। और चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। चलिए भैया अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्ष 2020 में इस राज्य को किस फसल के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। किस फसल के लिए दिए गए हैं, ये राइट आंसर होना चाहिए आप सभी का, क्योंकि भैया जानते हो सभी छत्तीसगढ़ निवासी हुई, क्वेश्चन को आपको रखना चाहिए, क्योंकि भैया यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। चलिए राइट आंसर बता देते हैं, सी खाद्यान्न यहाँ पे सही हो जाएगा भैया। सी ऑप्शन आपका सही है, लॉक कर दीजिएगा सी ऑप्शन को, खाद्यान्न को, ठीक है। चलिए 2000 व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा, बार बार खा जा रहे, वीडियो को रोक कर आप व्याख्या पढ़ सकते हो। और डायरेक्ट आंसर की बताते चले जाएँ। वर्ष 2021 के लिए छत्तीसगढ़ में साधारण धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या रखा गया है 2021 के लिए, है ना। तो कितने क्विंटल है, प्रति क्विंटल है। पहला 1868 है, 1940 है, 1960 है, 2840। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया बी, 1940 यहाँ पर रखा गया है 2021 में। यहाँ पर 1940 यहाँ पे रखा गया है दोस्तों यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। वर्ष 2021 के लिए 20-21 मतलब 21-22 के लिए, माफ कीजिएगा, 21-22 के लिए सरकार के द्वारा धान ग्रेड ए के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या निर्धारित किया गया। 1868 प्रति क्विंटल है, 1920 है, 1888 है, और 1960 है। तो यहाँ पे लुप्त किए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यहाँ पर, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को रोक कर अपना आंसर दीजिएगा। आप गूगल का प्रयोग भी कर सकते हो, क्योंकि जानना आपके लिए ज़रूरी है। क्वेश्चन जो क्वेश्चन लुप्त रहते हैं उसी का आंसर माफ कीजिएगा पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका चलिए हम व्याख्या बता देते हैं। यहाँ पे धान ग्रेड के लिए यहाँ पे लिया गया है 1960, ठीक है, 1960 यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थक में किन कृषि फसलों का उपार्जन किया गया है। धान का है, मक्का का है, रागी या गेहूं का है। ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कूट में दिए गए। और आपको बता दें भैया, इस बार काफ़ी कूट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कूट की तैयारी करोगे, ठीक है। काफ़ी मैं एक इजी क्वेश्चन लाऊँ, क्योंकि एग्जाम कुछ दिन शेष है, तो थोड़ा सा ईजी लाता हूँ आपके लिए, ताकि आपका माइंड डाइवर्ट ना हो जाए भैया, इसलिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के नहीं दिया हूँ, है ना। चलिए इसका राइट आंसर आपको देखना होगा, क्या हो जाएगा। सी इसका हो जाएगा 1, 2 और 3। मतलब गेहूँ को छोड़ दीजिएगा, बाकी सब ओके है, ठीक है। गेहूँ को छोड़ दीजिएगा, पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों, ओके, डन यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। कथन ए वर्ष 2017-18 में कृषि वृद्धि बहुत कम, मतलब बहुत कम है, -10.90% दर्ज की गई। कारण आर दिया गया है। 2017-18 में कई जनपद सूखे की समस्या से जूझ रहे थे। दोनों कथन ए एवं कारण आर सत्य है। कथन ए कारण आर को स्पष्ट करता है। दोनों कथन ए, है ना, एवं कारण आर सत्य है। कथन ए कारण आर को स्पष्ट नहीं करता है। कथन ए और कारण
और दोनों सत्य नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा भैया, वीडियो रोक लीजिएगा, आंसर दीजिएगा, फट से आंसर हो जाएगा, ये इसका सही हो जाएगा, ये इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दोनों कथन ए एवं कारण आर सत्य है, कथन ए कारण आर को स्पष्ट करता है, बिल्कुल सही है। अगली अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, अभी तो आधा हुआ है भैया, अभी टाइमिंग बहुत है। दिनांक आपको डायरेक्ट आंसर बताते चले जाता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है भैया, वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, दिनांक 8/4/2017 में अब से माफ़ कीजिएगा छत्तीसगढ़ के किस कृषि उपज मंडी को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा गया है? तो कौन सा यहाँ पे राइट आंसर आपको बता दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा भैया यहाँ पर चलिए राइट आंसर बताइएगा, लुप्त किया गया व्याख्या पढ़ लीजिए यहाँ पे। छत्तीसगढ़ कुल 14 कृषि उपज मंडलियों को 3 चरणों में राष्ट्रीय कृषि बाजार में जोड़ा गया है यहाँ पे, ठीक है। कृषि बाजार में जोड़ा गया, 3 चरणों में जोड़ा गया है। तो कौन है यहाँ पे लुप्त किया गया है? यहाँ पे स्ट्रिक का चिन्ह है, मतलब लुप्त है भी भैया, आपको बताना होगा इसका आंसर। चलिए कमेंट करके बताइएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2021-22 के लिए केंद्रीय सरकार ने धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या निर्धारित किया गया है? न्यूनतम यहाँ पे बोला गया है, राइट आंसर आपको बताना होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका सही हो जाएगा 1940 प्रति क्विंटल, यहाँ पे सही हो जाएगा भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, धान की समर्थन मूल्य पर खरीफ फसल है ना, खरीफ वर्ष 2021 के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? और कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? यहाँ पे डी इसका सही हो जाएगा 2.92%। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में राज्य को किस कृषि उत्पादन में प्रथम कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है? अनाज है, खाद्यान्न है, दलहन है, तिलहन, तो क्या हो जाएगा? खाद्यान्न यहाँ पे सही हो जाएगा भैया। चलिए सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत कृषकों को स्प्रिंकलर पर राज्य का अनुदान कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है भैया राज्य का अनुदान? यहाँ पे 70 है, 65, 33 या 37? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पे 37% यहाँ पे अनुदान दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्य में कौन से जैविक फसलें हैं? कौन से जैविक फसलें ऑप्शन आपके नीचे गए। इसके बाद भी हम लोग कुछ मॉडल पेपर भी लेके आएंगे, ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी आपको बताने वाला है कि किस अंदाज में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उस क्वेश्चन को एक बार जरूर देखिएगा, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पर सभी क्वेश्चन देखना होगा तो भैया आपको एग्जाम क्लियर करना होगा, तो ठीक है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और शेयर बिल्कुल करिएगा दोस्तों। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा भैया आपका, जल्दी बताइएगा साइंस से। तो डी इसका सही हो जाएगा, 1 2 3 और 4 चारों यहाँ पे सही है भैया, यहाँ पे चारों यहाँ पे सही हैं यहाँ पर, ठीक है, जैविक फैसले के अंतर्गत आते हैं भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, मार्च 2020 तक राज्य में सिंचाई का प्रतिशत क्या है? सिंचाई का प्रतिशत क्या है भैया यहाँ पे? तो हो जाएगा सी 38.2%, 38.3 माफ कीजिएगा 2%। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए गुरु अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्य में सभी किसानों को फ्लैट रेट पर विद्युत की सुविधा कब से दी जा रही है? कब से दी जा रही है यहाँ पे? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अभी अगस्त 2018 से यहाँ पे दिए जा रहे हैं दादा। किन 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि उत्पादन की वृद्धि दर है ना स्थिर भाव पर ऋणात्मक दर्शाई गई थी? कौन से वर्ष है यहाँ पे? 15-16 एवं 16-17 एवं 12-13 या 17-18, 15-16 या 17-18, 17-18 या 18-19? तो राइट आंसर हो जाएगा सी है 15-16 से एवं यहाँ पे 17-18, यहाँ पर सी ऑप्शन कौन सा भैया? ये वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, दक्षिण दुर्ग जिले में दल्ली राजहरा की पहाड़ियों में किस प्रकार का लय वयस्क पाया जाता है? तो कौन सा लय वयस्क पाया जाता है गुरु? तो आप बोलेंगे इसका सही हो जाएगा हेमोटाइट, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक चूना पत्थर का उत्पादन किस जिले में है? सबसे अधिक चूना पत्थर का उत्पादन किस जिले में है भैया? तो ये हो जाएगा बी, बलौदाबाजार भाटापारा, बलौदाबाजार भाटापारा यहाँ पे, ओके। बी इसका सही हो जाएगा भैया, काफ़ी फैक्ट्री भी नए नए लग रहे हैं यहाँ पे, देखे होंगे भैया रिमैस। चलिए कोरंडम किस ज़िले में पाया जाता है? कोरंडम किस ज़िले में पाया जाता है? यहाँ पे कोरंडम कहाँ पाया जाता है भैया? सी बीजापुर, यहाँ पे सही हो जाएगा, बीजापुर सही हुआ भैया। चलिए अगला क्वेश्चन है, और आपको बार बार कहा जा रहा है भैया आपका जितना भी आंसर आ रहा है उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें कि कितना सही किया आपने, जैसे में ताकि पता चलेगा भैया आपको भी हमको भी कि कितने आप गहरे पानी में, कितने समुंदर के अंदर और दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है भैया क्योंकि। चलिए छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा खनिज प्रमुख खनिज नहीं है? प्रमुख खनिज कौन सा भैया नहीं है यहाँ पे? चूना पत्थर यहाँ पे प्रमुख खनिज नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ओ माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे सी बोला था मैं, गलती से डी पढ़ लिया यहाँ पे, तो सी वाला ये होगा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट, ग्रेनाइट आपका सही हो जाएगा। फ्लो में थोड़ा निकल गया था मैं भी। चलिए कठिया पचरी चूना पत्थर क्षेत्र किस जिले में स्थित है?
और जो कठिया पचरी है ना, चूना पत्थर किस ज़िले में पाया जाता है भैया? जल्दी जो ज़िले वाले होंगे वो तो खटाखट फटाफट भैया गप्पा गप्पी वाले भैया बचाट में बताएँगे। रायपुर भैया यहाँ पे सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कठिया पचरी चूना पत्थर। ठीक है, डी ऑप्शन रायपुर में पाया जाता है। चलिए, किस खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का भारत में हिस्सा अधिक है? और सबसे ज़्यादा हिस्सा कौन है भैया? तो वो रखते हैं लौह अयस्क। छत्तीसगढ़ लव एस का यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन है, फटाफट अगला क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि समय काफ़ी कम बचा है। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे भारत के कुल खनिज उत्पादन का 13.7% छत्तीसगढ़ में प्राप्त होता है। भारत के कुल कोयला उत्पादन में लगभग 21.41% के साथ छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। तो कौन सा है आपका राइट आंसर हो जाएगा? ये सही हो जाएगा भैया। दोनों सत्य है यहाँ पर। जी बिल्कुल, दोनों सत्य है। पहला ऑप्शन भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये इसका सही हो जाएगा। चलिए गुरु, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ राज्य में हीरा किस स्थान पर उपलब्ध है? भैया सभी लोग हीरा की बात आया तो सब में लालच थोड़ी सा आ जाता है, लेकिन नहीं आना चाहिए। मैनपुर वाले भैया काफ़ी करोड़पति होंगे, तो फिर इस हिसाब से देख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा क्या है कोई मैनपुर से, कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ में लौह का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है? किस जिले में होता है यहाँ पे? लौह का उत्पादन ज़्यादा यहाँ पे होता है डी दंतेवाड़ा, है ना। का दंतेवाड़ा यहाँ पे जाना भैया, आपको दंतेवाड़ा में मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे गुरु, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? सबसे छोटा हो जाएगा बादलखोल। ठीक, ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उदंती वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? उदंती वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? गरियाबंद, इसका सही हो जाएगा गुरु। किस जिले में कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है? किस जिले में कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान? तो हो जाएगा बस्तर जिले में बोलेंगे, बिल्कुल सही है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, संजय राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या किया गया है? जो संजय राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम बदलकर क्या किया गया है? तो भी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बार बार पूछा जाता है। घासीदास राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ एक मात्र लघु चिड़ियाघर निम्न में से किस वन मंडल के अंतर्गत स्थापित है? कौन सा वन मंडल है भैया यहाँ पे? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, जसपुर वन मंडल। जसपुर वन मंडल, माफ़ कीजिएगा, बिलासपुर वन मंडल। भाई मैं थोड़ा सा फ्लो हो जाता है यार, कहाँ चले जाता हूँ पता नहीं, थोड़ी सी यादें हैं भैया। पिक्चर चल रहा था ना अभी, कौन सा पिक्चर भैया, नाम बताइएगा। चलिए बी यहाँ पे सही हो जाएगा, बिलासपुर वन मंडल। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कौन सी जोड़ी या सुमेलित है यहाँ पर, है ना। एक साइड अभ्यारण्य है, एक साइड क्या है पता है ना, जिला है जो। तो चलिए वीडियो को रोक कर आंसर देना है। इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, बी इसका सही हो जाएगा, पामेड़ बीजापुर यहाँ पे सही होगा दोस्तों। चलिए, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित प्रमुख वन उपज है? साल, सागौन, बांस, बीजा। तो यहाँ पे शून्य था दोस्तों, यहाँ पे सी आंसर है। अब एम द अब एम द अब एम द, या मतलब बांस यहाँ पे नहीं है वन उपज में, यहाँ पे बांस नहीं आएगा गुरु, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे भारत में कोयला भंडारण का लगभग परसेंट किन 4 राज्यों में से है? 80% है ना, 80% बोला गया है, 80%। तो राइट आंसर हो जाएगा ये, तो हो जाएगा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस प्रमुख विश्व शक्ति के सहयोग से? सभी को पता है इसका राइट आंसर, इसका सही हो जाएगा दोस्तों, सोवियत संघ रूस यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस अयस्क के उत्पादन में इस राज्य का प्रथम स्थान है? बी, टिन। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, तो वीडियो को भैया लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भैया। यहाँ पे काफ़ी मोटिवेशन मिलते हैं हम लोगों को भी गुरु, है ना। छत्तीसगढ़िया वाले भैया समझ सकते हो। छत्तीसगढ़ में शाकंभरी योजना का संबंध किससे है भैया? किससे है यहाँ पे? तो राइट आंसर हो जाएगा ये, सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार, यहाँ पे सही हो जाएगा भैया, डी इसका सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के किसानों को प्रति, है ना, पंप लाइन विस्तार हेतु दिनांक 1/4/2014 को अनुदान दिया गया है। अनुदान कितना दिया गया है? सी इसका सही हो जाएगा, 75,000 यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए, निम्न में से किस जिले में 2011-12 में गेहूं क्षेत्रफल अधिक था? जो गेहूं का क्षेत्रफल कहाँ, कौन से जिला है भैया यहाँ पे? तो ये इसका सही बेमेतरा गुरु, बेमेतरा। हम भी हैं बेमेतरा से भाई, देखो बेमेतरा वाले लोग क्या ही कर रहे हैं गुरु, 2011-12 में क्षेत्रफल अधिक था यहाँ पर। चलिए अभी धान पहुँच जुड़ रहे,
ठीक है दोस्तों, फिर इसी प्रकार के और क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे, इसी प्रकार के काफ़ी इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे। और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देखना चाहेंगे भी आप, क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग से भी क्वेश्चन कमाल के पूछे जाने वाले हैं, तो रीजनिंग का भी क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए लेके आएंगे दोस्तों। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आपका जितना भी आंसर आया है उसे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं छत्तीसगढ़ के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।